काम किया तो छत्तीसगढ़ भवन में कोई भी मंत्री विधायक जाके चैन से नहीं सोएगा। मेरी इस बात को याद है। हम नेता बनाकर भेजते हैं और वो नेता जो हमारी आवाज नहीं उठा सकते तो उनको नस्ते नाबूद भी हम लोग हैं। घंटा तक लगातार मतलब मेहनत करते रहे। पर्सनल रंजिश हो तो पूरा जग जाहिर है। जिस तरह से उनका जो उद्देश्य है सतनामी समाज को कुचलने का और दमन करने का, ये शपथ लिया है और उस पद में बैठा है वो, उनको इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था का संचालन करने का उनका दायित्व है और सभी को समान रूप से चलाने का दायित्व है। निशर्त उनकी रिहाई हो, अन्यथा हमारी जो दूसरी फेस है फिर जो है हम सड़कों पर उतरेंगे और नया यात्रा निकालेंगे। उसके बाद बड़ा जो है एक जेल भरो आंदोलन होगा जिसकी कल्पना सरकार को नहीं होगी। जैसे बड़े भैया रावण जी ने कहा कि अब डरने की कोई बात नहीं है, तो डरने की बात तो कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं होगी, क्योंकि हम नेतृत्वहीन थे और आज हमें भीम आर्मी का साथ मिला, नेतृत्वकर्ता के रूप में बड़े भैया का साथ मिला। सतनामी समाज को टारगेट किया जा रहा है और सतनामी समाज को पूरी तरीके से ये लोग जो है अब राजनीतिकरण कर करके इसके राजनीतिक खेल करना था। क्योंकि दबाना चाह रहे हैं तो हम लोग दबने वाले नहीं हैं। सरकार चलाए, बेशक वो संविधान के माध्यम से चलाए, संविधान के रास्ते से चलाए, उसका हमको विरोध नहीं है, लेकिन हमारे लोगों के ऊपर यदि दमन अत्याचार करना चाहती है सरकार तो उसको पुरजोर विरोध किया जाएगा। मेरे पुत्र दिनेश आजाद करके है, वो भीम आर्मी का प्रदेश उपाध्यक्ष है। भीम आर्मी का सारा पदाधिकारी, हर संगठन का, सतनामी समाज का जितने भी संगठन है वो सभी को अंदर किया गया है। 200 साथी जो जेल गए हैं उनको डरने की कोई बात नहीं है, हमारे बड़े भैया उनके साथ हैं। सतनामी समाज शांत है, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, डरेंगे नहीं। जय जय भीम, जय जय भीम, जय जय सतनाम, जय सतनाम, जय जय सतनाम, जय जय सतनाम। मेरा कहना ये है कि यहाँ के जो 10 विधायक हैं, चाहे कोई भी रहे, सब ने चूड़ी बन के बैठा हुआ है। अगर चाहते तो आज यहाँ पर सभी लोग आ जाते और तुरंत के तुरंत हम लोगों को, वो बच्चे लोगों को तुरंत निकाला जा सकता था। और जो हमारे समाज की जनप्रतिनिधि है, हमारे समाज के जनप्रतिनिधि की अगर वो सही में बाबा जी के मानने वाले हैं, गुरु घासीदास के अनुयायी है, तो वो इस बार की चरण जो दूसरी चरण होगा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और जो गुरु घासीदास बाबा जी के मान सम्मान नहीं रख सकते, जो सतनामी समाज के लोगों के लिए लड़ नहीं सकते हैं, जो उनके हक अधिकार की मांग नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनना नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ इस्तीफा दे दें। नौजवानों जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बच्चे बताओ, उनके परिवार के लोग बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, ये समाज के वफादार परिवार है या ये समाज को धोखा देने वाले परिवार है? बताओ, क्या इन परिवारों का सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया है जिला कलेक्टर रायपुर के द्वारा करते हुए। इसमें 8 पॉइंट हैं, जिसमें विषय वस्तु में किरणपुरी बलौदा जयस्वाल को असामाजिक तत्वों द्वारा काटा गया था, जिसके विरोध में सतनामी समाज द्वारा बलौदा जिला मुख्यालय में सीबीआई जांच के प्रदर्शन किया गया, जिसमें असामाजिक तत्वों द्वारा राजनीतिक घटना का अंजाम दिया गया। इसमें समाज के निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसकी रिहाई और सीबीआई जांच के बाद प्रदेश पुलिस को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। काफिला
जोहार संगवारी हो, आपन देखा तो मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में, जहां पर सतनामी समाज और भीम आर्मी के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ सामाजिक न्याय यात्रा बीच में हुई थी, उसी के संबंध में आज चंद्रशेखर रावण जी की आज यहाँ पर बाउरी है। ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह की भीड़ है, यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। सतनामी समाज बलौदा बाजार की घटना को लेकर काफी आक्रोशित दिख रहा था। 15 दिवस तक सामाजिक न्याय यात्रा निकली। इसी संबंध में आज राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं चंद्रशेखर रावण जी। उनकी सामाजिक सभा को संबोधित करेंगे। आप लोगों को मैं सीधा स्टेज दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ पर ये देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्टेज भव्य तरीके से बनाया गया है और कुछ ही देर में चंद्रशेखर रावण जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो हम आप लोग को सीधा पूरा कार्यक्रम दिखाते हैं। आप लोग जुड़े रहिए न्यूज़ 72। ध्यान से सुनना माता बहनों, एक बार सभी बोलेंगे जय भीम। बहुत सारे वीडियो में रिकॉर्डिंग को जेकर आधार पे गिरफ्तार करत हन। अभी तक बताओ जजका बैठे हवा सुना था, एक भी वीडियो देखे कि जमा हमारा आदमी आग लगा कोई एसपी ऑफिस में, एक भी आदमी बताओ कलेक्टर आदमी कोई आग लगा के कोई भी वीडियो है तो बता दो। अभी भी काम में जगह में बता दो। यहाँ तक कि पुलिस वाला मन कर अभी मोबाइल हो ही अगर धरे तो आगे बता दो जब हमारे समाज के आग लगाए हुए एसपी और कलेक्टर ऑफिस में। जय 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 सतनाम। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हो, जो आदेश होगा उस आदेश का पालन करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे और जो 200 साथी निर्दोष साथी है उनको जेल से बाहर निकालने का काम करेंगे। तो विश्वास है होकर गुनाह करे धोखा रहे ऐसा नेता वाला मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आप अच्छे से पता है जब समाज एकजुट होते तो अच्छे से अच्छे जो सत्ता है वो उखाड़ के फेंक देते। आज जगदापी भाई हमारे जेल में है, उमन के न्यायालयीन प्रक्रिया चला दे, अभी छुड़ाए के काम भी चला दे। भारत की नहीं दुनिया भर की शान, भारत की नहीं दुनिया भर की शान। तो मैं उसी का लेकर फिर जाता हूँ क्योंकि जैसे हमारे जिंदाबाद 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 जय भीम जय भीम। कौन आया शेर आया। जय जय भीम जय जय सतनाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी को सतनामी समाज अमली को द्वारा हमारे बाबा जी के प्रतीक चिन्ह सादा धोती भेंट करेंगे। तो आप सभी लोग एक साथ आकर चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साइड हो जाना यार, बीच में नहीं आना। माता कर्माबाई अमर रहे अमर रहे। सत माता कर्मा अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे। मानव कांसीराम जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। हाँ हाँ, स्वागत प्रस्तुति के लिए हमारे मेरी आवाज आ रही है? कितने लोगों को आ जरा हाथ उठाओ। जय सतनाम। अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि डर का माहौल है, सच कह रहे हैं क्या? मैं नहीं मानता। क्या कोई सतनामियों को डरा सकता है क्या? क्या कोई जय भीम वालों को डरा सकता है क्या? क्या कोई जय मंडल वालों को डरा सकता है क्या?
क्या कोई जय जोहार वालों को डरा सकता है क्या? कभी कभी समय परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि चीते को भी 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि चीता डर के पीछे कदम देता है। कुछ कारण ऐसे होते हैं कि पीछे हटना पड़ता है। मैं सबसे पहले तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और उनमें भी छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के जरिए पूरे देश में, दुनिया में सतनामी समाज के मन का एक समान, यानी कि मानव मानव एक समान का नारा देने वाले, समानता भाईचारे की बात करने वाले, बराबरी की बात करने वाले परम पूजनीय बाबा गुरु घासीदास जी को नमन करता हूं। साथ साथ महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी, भगवान वाल्मीकि जी, गुरु नानक जी, संत कबीर जी, गुरु गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, पेरियार लली यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामस्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, संत राम बीए प्रजापति, बाबू शिवदयाल चौरसिया, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब और मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। मैं छत्तीसगढ़ की धरती को भी नमन करता हूं। छत्तीसगढ़ की ये महान धरती, यहां उपस्थित एक विशाल जन समूह के रूप में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और सतनामी समाज के हमारे योद्धाओं को भी मैं नमन करता हूं। मेरी बाईं तरफ उपस्थित हमारी माताओं बहनों को, जिन्होंने हमें जन्म दिया और सींचा, जिन्होंने आगे की पंक्ति में बैठ के सरकार को चुनौती देने का काम किया, उन माताओं बहनों को भी नमन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी संगठन के सम्मानित नेतागण और सतनामी समाज के हमारे बहादुर योद्धा जो इस मंच पर उपस्थित है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को 4 चांद लगा रहे हमारी छोटी बहन निशा बोध को भी मैं धन्यवाद देता हूं, कि पूरी टीम का भी अभिनंदन करता हूं। मीडिया के साथियों, पुलिस प्रशासन के साथियों, यहां उपस्थित जिन्होंने आगे बढ़कर एक नेता की, एक कार्यकर्ता की, एक भाई की जिम्मेदारी अदा की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय तन सिंह जी का भी मैं यहाँ अभिनंदन, स्वागत व धन्यवाद करता हूँ। ऐसे समय में जहां भय का माहौल बनाया जा रहा था, उन्होंने आगे बढ़ के एक नेता की जिम्मेदारी अदा करते हुए, सड़कों की खाक छानते हुए सोए हुए समाज में जागरूकता पैदा करने का काम किया। मैं पुनः उनका अभिनंदन वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के जो जिम्मेदार साथी हैं, तुलेश महंत जी, प्रकाश टंडन जी, सत्येंद्र जांगड़े जी, राजकुमार वारे जी, राजकुमार कठोतिया जी, डॉक्टर खिलन प्रसाद साहू जी, संजू गिलहरे जी, मनिंदर सिंह आजाद जी, शिवा जटावल जी, संतोष निराला जी,
नीरज कंसोरिया जी, डॉक्टर पीताम्बर जांगड़े जी, देवेश मोरिशा जी, जो बाहर से साथी आके यहाँ इस परिवार क्योंकि बीमार में एक परिवार है जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई। भाई छोटे भाई लंकेश जी जो उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुनील बैरसिया जी जो मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिरोज जी, टिंकू जी, मनोज जी, आकाश बोस जी, वीरेंद्र कुर्रे जी, पीताम्बर जांगड़े जी, मनोज बंजारे जी, आज के जो मुख्य अतिथियों की लिस्ट में संतोष निराला जी, ओम प्रकाश कुर्रे जी, मोनी कठोत्रे जी, नरोत्तम बंजारे। मनोबल तोड़ने के लिए आपको डराने काम का डरना नहीं है। एक दिन वो आएगा कि आप सरकार होंगे और ये लोग ऐसे बहुत दूर कहीं कुर्सियों से खड़े होंगे। मेरी बात में याद रखना, गुंडागर्दी कभी नहीं चलती, दमन कभी नहीं चलता। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने पानी के पीने के लिए भी संघर्ष किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डर तो नहीं है? आपको कोई भय तो नहीं है? अगर आप डर गए, भय लिया आपने, तो उन क्रांतिकारियों को तकलीफ होगी। आप देखना जिस दिन वो क्रांतिकारी बाहर आएंगे, एक अलग ऊर्जा जो है उनके त्याग तपस्या से छत्तीसगढ़ में पैदा हो जाएगी। आप मेरी बात सुना। और फिर मैं आपसे कहता हूँ, आपका बलिदान ही छत्तीसगढ़ को पैरों पे खड़ा होगा। आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है। आजादी मुफ्त में नहीं मिलती है, अधिकार मुफ्त में नहीं मिलते, फिर कीमत चुकानी पड़ती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए हैं। आज आपका परिवार भी उसी श्रेणी में जा रहा है जिस श्रेणी ने संघर्ष के आज समाज को फल मिला। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और ये जो इतना बड़ा जन समूह यहाँ बैठा है, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ, मीडिया के भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस के साथियों से भी कहना चाहता हूँ, करो जितना जुल्म कर सकते हैं। वो आपने सुना था ना जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कहा था कि सब पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना हाथ हुए खाते हैं और वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। ये नीला झंडा नहीं है, नीला कफन है। ये कफन हम लोगों ने अपने सर पे इसलिए बांधा है कि हमारे प्राण चले जाएंगे लेकिन हम समाज पे जुल्म नहीं होने देंगे, उनके अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। आज जब नौजवान इस नीले पट्टे को गले में पहनता है तो अपने आप में खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। और आप जानते हैं हमारा तो झंडा भी सफेद और नीला है। सफेद हमारे गुरु घासीदास जी का रंग और नीला हमारी क्रांति का रंग, और क्रांति और ये शांति का रंग मिलके जो है ऐतिहासिक बदलाव छत्तीसगढ़ में करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपसे कहूंगा कि अब आप सब लोग जब जब आपको ऐलान किया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा, जब जब सड़क पे संघर्ष होगा, जब जब सामाजिक न्याय यात्रा के क्षेत्रों से गुजरेगी, जब वो जेल से बाहर आएंगे, मैं भी आपके बीच में होऊंगा। हम लोग फूल मालाओं से उनका क्रांतिकारियों की तरह स्वागत करेंगे। मेरी बात समझिए। सरकार को एहसास नहीं कि है कि उन्होंने क्या किया। सामान्य साथियों, सितंबर तक चुनाव है, 1 अक्टूबर को हरियाणा का वोटिंग होगा, 1 अक्टूबर को जम्मू का वोट पड़ेगा आखिरी दौर का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पार्लियामेंट चलने के 15 दिन बाद तक अगर हमारे लोग बाहर नहीं आए तो मैं आपको वचन देके कहता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में पैर नहीं रखूंगा। इस बात की आपको गारंटी देता हूं। कुछ भी करना पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, सड़कों पे आंदोलन हो, आमरण अनशन हो जाए, जान चली जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ के भाइयों को हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात का मैं माननीय अध्यक्ष जी से भी कहूंगा
भीम आर्मी का उद्गम ही, भीम आर्मी का निर्माण इसलिए किया गया था कि समाज पे होने वाले जुल्म को हम लोग को रोकना है। आज अगर सबसे ज्यादा जुल्म कहीं हो रहा है तो वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष को कहना चाहता हूं, अपने क्षेत्र के पूरे स्टेट की राजनीति हमारे लिए बाद में है, पहले समाज है, पहले हमारे लोग हैं, पहले हमारी बहन बेटियों की इज्जत है। ये गुंडे हमारी बहन बेटियों की इज्जत की तरफ गलत निगाह उठा रहे हैं। एक भाई का फर्ज बनता है, मर जाए या मार दे। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप और समय दो, छत्तीसगढ़ में समय दो, छत्तीसगढ़ में आंदोलन को मजबूत करो। जिस तरह से आपने यहाँ पसीना बहा, अपने संबंधित साथियों की ड्यूटी लगाओ और छत्तीसगढ़ को अपने पैरों पर खड़ा करो। चुनाव तो जब आएगा देखी जाएगी, लेकिन चुनाव से पहले भी सरकारों को ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में अब सतनामियों पे कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाए। सम्मानित साथियों, आप एक बुलावे पे जहां पैसे में लोग नहीं आते, जहां लोग शराब और खाना मांगते हैं, जहां बढ़िया बढ़िया गाड़ियां मांगते हैं, जहां एक तरफ बैरिकेडिंग लगा के आपको डराने का काम किया जा रहा है, वहां आप इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूं। और ये सरकार को भी ये जन समर्थन देखना चाहिए। आप सोचिए, अभी तो अध्यक्ष जी ने एक इशारा किया था, आने वाले कल में क्या होगा। आप मेरी एक राय को मजबूत करेंगे क्या? जरा हाथ उठा के बताइए। मैं चाहता हूं, जिन लोगों ने हम पे जुल्म किया थी, सरकारों ने, हम आपस में चर्चा भी कर लेंगे। अभी मैं चाहता हूं लोगों का बहिष्कार शुरू होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या हमारे घरों के बाहर उनके बहिष्कार के बोर्ड लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए? क्या हमें उनको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? आज हम लोग चर्चा करेंगे, इस निकम्मी सरकार को किस तरह उखाड़ फेंकना है, इसकी चर्चा करेंगे। हमें ये सोचना पड़ेगा, जो सरकार हमारे लोगों पे जुल्म करेगी, जो हमारे जैत काम की रक्षा नहीं कर पाएगी, जो सतनामियों को कुचलने का काम करेगी, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और अगर ये छत्तीसगढ़ में हो गया तो आप मानना कि फिर हमें समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर हो गए। क्या आप लोग अपने आप को कमजोर मानते हो? आगे देखो, मैं लगातार पार्लियामेंट में आवाज उठा रहा था कि भाई किसान का बेटा हो या मजदूर का बेटा है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे IAS IPS का बेटा हो, चाहे प्रधान से लेकर विधायक का बेटा हो, सबको सरकारी स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए। एक ही लाइन में इधर प्रधानमंत्री का बेटा बैठे, इधर मुख्यमंत्री का बैठे, फिर मजदूर किसान का बेटा बैठे, इधर रिक्शा चलाने वाले का बेटा बैठे, बराबर में DM SSP का बेटा बैठे, तो बताओ सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी? समान शिक्षा पॉलिसी लागू हो। ऐसे ही चाहे राष्ट्रपति हो या गांव का प्रधान या सरकारी कर्मचारी 4th क्लास का हो या क्लास 1 का, या मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री हो या विधायक, सांसद हो, सबके बच्चों को या उनको भी बीमार होने पे सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज होना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब एक बेड पे मंत्री जी का इलाज हो रहा होगा, दूसरे बेड पे गरीब किसान का बेटा का इलाज हो रहा होगा, तो डॉक्टर भी समय पे मिलेगा, दवाइयां भी अस्पताल के अंदर से मिलेंगी, टेस्ट की मशीनें भी सारी वही होंगी, और तो और गरीबों की जेब कटनी बंद हो जाएगी और अच्छा इलाज जो है गरीबों को और कम कीमत में मिलेगा। हमारे साथ मनोज बंजारे जी चर्चा में जुड़ेंगे। मनोज जी, आज चंद्रशेखर रावण जी रायपुर में थे, इतना भव्य जनसभा हुआ, आप लोग की सामाजिक न्याय यात्रा हुई, क्या कहेंगे आज की जनसभा को लेकर? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के लोगों का जो उत्साह बना है सतनामी समाज के ऊपर, जो भी जो अत्याचार हुआ है, तो हमारा प्रयास यही है कि हम जन जन तक पहुंचाएं छत्तीसगढ़ में, और माननीय हमारे आज़ाद जी के जो संदेश है कि छत्तीसगढ़ में
जो सामाजिक न्याय यात्रा के माध्यम से पूरा एक एक घर तक एक एक व्यक्ति को जो है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप शिक्षित कीजिए। और इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है और बिना विकास का जो सरकारें चल रही है, हम लोग तो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से भी एक निवेदन है कि सारे महापुरुषों के आंदोलन और बहुत सारे संघर्षों के बाद बहुजन समाज के जो लोग आज मुख्यमंत्री जैसे पद में बैठ के जिस तरह से सामाजिक स्तर से और समानता का अधिकार स्तर से जब सरकार नहीं चलाती है तो ऐसे दुर्व्यवस्था को उनको समझना चाहिए, ये हमारा मानना है और ये निवेदन भी है उनसे। सतनामी समाज को टारगेट कर रहे हैं, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो पर्सनल रंजिश हो तो पूरा जग जाहिर है और जिस तरह से उनका जो उद्देश्य है सतनामी समाज को कुचलने का और दमन करने का, ये शपथ लिया है और उस पद में बैठा है वो, उनको इस तरह से काम नहीं करना चाहिए क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था का संचालन करने का उनका दायित्व है और सभी को समान रूप से चलाने का दायित्व है। अगर अपने पर्सनल रंजिश का अगर किसी समाज के ऊपर अत्याचार करता है तो बिल्कुल गलत है, उसको ये नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे साथ मनोज बंजारे जी, आज के जबरदस्त जनसभा आप लोग देख सकते हैं, इतनी लाखों की भीड़ उमड़ी थी चंद्रशेखर रावण जी को देखने के लिए। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। मैं श्री जया फैशन साड़ी से न्यूज़ 72 चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं, बहनों, सखियों से निवेदन करती हूँ। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि एक बार श्री जया फैशन साड़ी की दुकान में जरूर आए। हमारे यहाँ आपको अच्छी से अच्छी साड़ियाँ कम दाम पर उपलब्ध होंगी। हमारा दुकान का पता है भाटा गांव, आछी तालाब के सामने, शीतला चौक, रायपुर।